सादी। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान इला आखिरि क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहदिल्लाहु बिका फ़र्दन वाहिदन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। कुछ अहबाब बड़े खामोश नज़र आ रहे हैं, कुछ अहबाब एक दूसरे को देख रहे हैं। दलाइल ख़ैरात शरीफ में मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ताला, जो शेखुल हदीस मुफ्ती अमीन नूरी साहब रहमहुल्लाह ताला सकल्लाहु सराहु व जारल जन्नत मसवा, आपने मुदव्विन फरमाई, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जो मेरे आका पर मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे आका फरमाते उसको मकबूल हज का सवाब मिलता है। हमारी आदत बनी नहीं और ना ही हमारी घुट्टी में दुरूद हमें मिला है। हमारी सोहबत, हमारी तरबियत, हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, हमारी तालीम किसी भी प्लेटफॉर्म को देखें वीराना है। उसकी मिसाल आप यूँ ले लें, पाकिस्तान का मैच लगा हुआ हो, इसमें किसी को तरबियत की ज़रूरत नहीं। उसके अपने अब्बे को देखा, अपने दादे को देखा, अपने बड़े भाई को देखा, अपने चाचे को देखा, सवाब भी नहीं है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, लेकिन छक्के चौके पे उसका दिल मचलता है, हाथ उठाता है, खुशी से एक दूसरे को हिलाता है, एक दूसरे को दावत देता है। हत्ता कि ऐसे भी बेहुदा और बदबख्त किस्म के लोग मैंने देखे जो अपनी अज़वाज, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए लेके जाते हैं और वो हमारे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ होते हैं। लेकिन हुजूर के फरमान के मुताबिक वो दयूस हैं, वो मुअज़्ज़ज़ नहीं हैं। बेटा आराम से बैठ जाओ, फिर दोबारा नहीं आना। बड़ी मेहरबानी शफ़क़त से, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। अल्लाह करे कशकोल कल्ब में हुजूर की रहमत का एक कतरा नसीब हो जाएगा। और मेरी गुफ्तगू ताज्जुब की ऐनक उतार के सुनिएगा। मैं मुल्तान शरीफ प्रोग्राम था तो पहले मेरे पास पर्ची आ गई, मौलवियों को क्या काम है सियासत में। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि बिलाकारी साहब तशरीफ़ फरमाएं, उलमा बैठे हैं, हुजूर की महफ़िल है, दिल से इस महफ़िल में अगर आए हैं तो दिल में बुग़्ज़ नहीं लेके जाएंगे, खैरात इश्क़ मुस्तफ़ा लेके जाएंगे। क्योंकि ये तरीका मुनाफिकीन का है, बाद में उनके हाज़मे ख़राब होते हैं, कभी उसको छेड़ते हैं, कभी उसको छेड़ते हैं, कभी ये बात करते हैं। अभी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर कोई तकलीफ़ परेशानी होगी तो इंशाअल्लाह मैं अपने साथ मेडिकल का मुकम्मल सामान रखता हूँ। किसी को गोली की ज़रूरत हो उसको गोली भी दे देते, कैप्सूल की ज़रूरत हो, अगर इंजेक्शन की ज़रूरत हो इंशाअल्लाह वो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कोई इंसान महफिल हुजूर की हो और दिल कमज़ोर लेके जाएगा। ये ज़हन में रखेंगे। तासुब की ऐनक उतार के, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा गले में डाल के, दुनियादार की नहीं सरकार की ग़ुलामी में। तो मैं पर्ची देखी, मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये देखिए ये लोग हैं, लेकिन झल्ले हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इनको दिल वालों की सोबत नहीं मिली है।
जिसकी वजह से, क्योंकि टुकड़े किसी और के खा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान अजीम है, ये उस रब का इंतखाब है। यहाँ ब्लड मैच होता है, ए से ए, बी से बी, ओ से ओ। नेगेटिव हो तो डॉक्टर कहता है नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो तो कहता है पॉजिटिव खून लगेगा। यहाँ किसी मरीज को खून लगाना हो, साफ भी हो और मैच भी हो, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका खून इस्लाम से मैच हुआ, साफ था, वही इस्लाम को लगा है। जिसका नवाज से मैच हुआ, रब ने कहा ठीक है तो नवाज की खिदमत कर। जिसका इमरान से अटैच हुआ, रब ने फरमाया तो उसकी खिदमत कर। जिसका इस्लाम से मैच हुआ, फरमाया फिर दुख तकलीफ हो, चाहे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, चाहे बुजुर्गों की दाढ़ियाँ नोची जाएं, जितना मर्जी जुल्म तशद्दुद किया जाए, कोई दुख नहीं, कोई गिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत ऐन राहत है अगर हो आशिक़े सादिक, मुसीबत ऐन राहत है अगर हो आशिक़े सादिक। कोई परवाने से पूछे कि जलने में मजा क्या है, हाँ जी, भेड़ और परवाने की कलाम हुई ना, तो भेड़ ने भी कहा मैं भी परवाना हूं। उसने कहा तू भेड़ है, उसने कहा नहीं मैं भी परवाना हूं। इस तरह आज कहते जी मैं भी सुनी है, वही होगा, हम तो नहीं इनकार करते, वो तो मालिक है। माकान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यब। रब ने फरमाया रब की ये शान नहीं है पाक पलीत मोमिन मुनाफिक इकट्ठे रहो। मेरे महबूब तकसीम फरमा दीजिए, फर्क फरमा दीजिए, डिफरेंस फरमा दी। हर दौर में ये परेशानी हुई, लेकिन एक वक्त आया रब ने फरमाया अब सुन्नी जो है पता नहीं चल रहा, इबहाम इश्काल, लोग शिशुपन में मुब्तला है, सस्पेंस में है कि एक नंबर सुन्नी कौन है, दो नंबर सुन्नी कौन है। फिर रब ने मुमताज को भेजकर सुन्नी मुमताज करवा दिया। भाई ये मुमताज, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाथ उठाया करें, हम सुन्नी हैं, हमारा एक हाथ नहीं दोनों हाथ है और बनावटी भी नहीं है। हम सुन्नी हैं, हमारा एक हाथ नहीं है, हमारे दो हाथ हैं, सही सलामत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बनावटी नहीं लगाते अपने घरों पर, बनावटी लगाने वाले और हैं जो बनावट से अपना मजहब अपना मसलक बनाया हुआ है। अल्लाह ने दो हाथ दिए, इसमें दो पंजतन पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें चार यार भी है, पंजतन पाक भी है, आशरा मुबशरा भी है, 11वीं वाली सरकार भी है और 12वीं वाला पीर भी। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 और 5 10 और 2 बाजू 12, अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वीं वाली सरकार ही का तो सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो ना हो क़यामत वाले दिन क्या कब्र में हुजूर पूछ ले, बता अपने पेट के लिए तो यहाँ से कस्सी आती थी, यहाँ से लकड़ी काटने के लिए जनाब कुल्हाड़ी आती थी, जब मेरा नाम आता था छक्के चौकों पर, तेरे बच्चे की शादी हो वहां ठुमके भी, हाथ भी, सब कुछ हो ढोलक की थाप पर, लेकिन मेरे महबूब का नाम है चस तो वहां थी, रक्स क्यों नहीं किया तुमने। हजरत जाफर तैयार फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्न हजर ने लिखा, जब हुजूर ने फरमाया ना आपको ए जाफर तेरी सूरत जो है मुझसे मिलती, आप खड़े होकर रक्स करने लगे। क्या बात, हुजूर ने फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। कई भोले कहते हैं जनाब ये लब्बैक वाले, ये जनाब लब्बैक के नारे पे डांस कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, फतवा इधर लगता है, इतनी शादियां तेरे जवार में हो रही, सारी सारी रात जो नाच गाना होता है, जो बेहुदा महफिल होती है, वहां बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, बड़े भी तशरीफ फरमाए, उस पर भी कोई कदगन है, कोई रुकावट है। याद रखिएगा अल्लामा निशानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, याद रखेंगे, दुश्मन को जलाना ये भी अफजल और मुस्तहब है, जरूरी है। मेरे महबूब ने फतह मक्का वाले दिन हजरत बिलाल
क्यों काबे की छत पर चढ़ाया? पढ़ के देखिए सीरत मुस्तफ़ा, तारीख पढ़ के देखिए। इस वजह से हजरत सिद्दीक भी नीचे, हजरत उमर पाक भी नीचे, हजरत उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन हुसैन, सैयदना अमीर मुआविया, इतने बड़े बड़े जलील कदर साहबा किराम नीचे, बिलाल काबे की छत पर क्यों? फरमान लिया गीज़ल मुशरिकीन, ताकि बिलाल चढ़ेगा मेरे दुश्मन जलेंगे, मुझे से बुलाएगा। तो कितने साड़ के भी नारा लाना पै जावे ना थी, बिल्कुल ये भी सवाब जाया ना होने, बिल्कुल लाख मर्तबा जले। हम तो हुजूर का नारा लगा रहे हैं, किसी जात और शख्सियत का तो नहीं। तू लगा, गटर के लिए लगाता है ना, तू सड़क के लिए लगाता है ना, नाली के लिए लगाता है ना, जा तू सड़क के लिए लगा, तू गटर के लिए लगा, तू नाली के लिए लगा, हम मदीने के वाली के लिए लगाएंगे। गलत बात करूं खड़ा हो जाए, मुझे यहां से पकड़ ले, उलमा से पूछे भाई गलत बात की? बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सन 1951 में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आया था, उसका नाम था काउंट विल स्मिथ। हमारे मुल्क के जो इस वक्त वजीर आज़म है, इसका जो ससुर है वो भी स्मिथ है। एक और खिलाड़ी भी है अफ्रीका की टीम का, ये काउंट विल स्मिथ। इसने किताब लिखी थी पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। उसके इक्तिबासात रसूलुल्लाह का पाकिस्तान उमैर महमूद सिद्दीकी की किताब में मौजूद है। ये कहने लगा मैंने पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया सन 1951 में। कहने लगा गरीब हो, मालदार हो, फुटपाथ पे सोया हुआ, जिसके ऊपर कमीज नहीं, नीचे तहबंद बांधा हुआ है, छत नहीं है, फुटपाथ पे सोया हुआ है, रोटी नहीं है, उससे भी मैं मिला। हर शोबा, हर अमीर व फकीर से मिला। सवाल एक ही किया, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दे विश पाकिस्तान टू बी। इतनी कुर्बानियां दे दी तुमने, लेकिन पाकिस्तान को कैसा मुल्क देखना चाहते हो? अल्लाह का करोड़ा एहसान अजीम है कि हमें अपनी बच्चियों की इज्जत पामाल नहीं, लेकिन हम खुद अपनी बच्चियों की इज्जत पामाल कर रहे हैं, जिनको शोपीस बना के बाजारों की जीनत बनाते हैं, और साथ साथ रातें मेहंदी के बेहुदा रस्म के लिए खुद बाप, खुद भाई, खुद मां सजा करके गली बाजार में चल के जाती। कितने नौजवानों के दिल पलीत होते। ये ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, बदबख्त लोग हैं, दयूस लोग हैं, दलाल हैं। मेरे महबूब का फरमान अलीशान है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, मेरे आका फरमाते जो घर में बेहयाई होती देखकर उसको रोके ना, मेरे आका फरमाते वो दलाल है, वो दयूस है, जिसको हम आम फाम लफ्जों में बेगैरत कहते हैं। मेरे आका रो रहे थे दुर्रतुन नासिहीन में। मौला अली पाक फरमाते मैं और मेरी फातिमा हम इकट्ठे आए, आका रो रहे। मैंने पूछा आका आप क्यों रो रहे? मेरे आका ने फरमाया मुझे मेराज वाली रात जो मैंने दोज़ख में औरतों के हालात देखे, मैं इस वजह से रो रहा हूं। जानी को जानी पसंद करेगा, शराबी को शराबी पसंद करेगा, चोर को चोर पसंद करेगा, बेहुदा शख्स को मुगल्लज़ात बकने वाला, लहवो लब काम करने वाला, उसको वही शख्स पसंद करेगा, चाहे दाढ़ी वाला हो, बगैर दाढ़ी वाला हो, सफेद बाल हो या बगैर सफेद के हो, वो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा। जितना तो है को नहीं, वोट क्यों जाया करे? मैंने कहा बता, मेरे इमाम के तो 72 वोट थे, जीता कौन था, यजीद या इमाम हुसैन? अब ये भी फतवा लगेगा मौलवी साहब मेंबर पे मस्जिद में सियासत। मैंने कहा सिद्दीक से पूछ, मुसल्ले पे सियासत कर रहा था, खलीफा वक्त भी है और इमामत भी है। क्यों यहां नाली गटर की बात नहीं हो सकती है? अंदाज ही बदला है ना। जो चौको चौराहों में बक बक करते थे, जिनको कुरान की एक आयत ना आए, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम का और चेहरे और करछे बात करें, देखें जी बगैर जूती के मदीना की गलियों में चल रहा है। मैंने कहा हुजूर का फरमान पढ़, अल मुस्ततरफ फी कुल्ली फन्न, मुस्ततरफ में शेख मिस्री ने लिखा, फरमाते हैं जो जालिम बादशाह लोगों का हक खाए, लोगों पर जुल्म करे, लोगों को धोखा दे, वो जिस भी अल्लाह के घर में जाता है फरिश्ते उस पर लानते भेजते, बदबख्त तू जालिम है। मेरे आका फरमाते जालिम बादशाह क़यामत वाले दिन उसके जितने भी मुआविनीन होंगे, उसके जितने भी मददगार होंगे,
जितने भी उसके फॉलोअर होंगे, मेरे आका फरमाते हैं हत्ता कि जिसने स्याही की दवात भी उठाकर दी होगी, क़यामत वाले दिन रब उसको भी बाहर निकाल लेगा। और हमारे जो नबुव्वा में रिवायत मौजूद है, मिराज की रात जुबानें कैंचियों से काटी जा रही। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कौन है? जिब्रील ने अर्ज किया हुजूर ये वो लोग हैं जो जालिम बादशाहों की खुशामद करते हैं। वाह वाह, कमाल कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, कायदे आज़म को भी लोगों ने कहा था, रिसेंट स्पीचों में सजना उठा के देखिए। यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने खड़े होकर पूछा था, बाबा जी हमें लड़वा रहे हैं आप? यही सवाल जो आज लोग कर रहे हैं, लेकिन किताब बीनी नहीं है। किसी के बेटे को नौकरी मिल गई, किसी के बेटी को मिल गई, किसी की जनाब जी वो टैल लग गई, किसी की जनाब जी सेवरेज का निजाम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसे तो चाय, किसे बिरयानी चाहिए, किसे तो सड़क, तो किसे सीवरेज का पानी चाहिए। हमें न सड़क, न गटर, न सीवरेज का पानी चाहिए। ये वोट क्या चीज है? ये जान भी हुजूर के दीन पर जानी चाहिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पास बाँ है, पास बाँ, पास बाँ है, पास बाँ, पास बाँ है, पास बाँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्हीं जवानों के लिए इकबाल ने कहा था, इलाहीन जवानों को मेरी आहे सहर दे, इन शाहीन बच्चों को पाल भर दे, इनको ऐसा कल्बो जिगर दे और अपने नबी की मोहब्बत को भर दे और मेरा नूर बसीरत हाम कर दे। इकबाल की रूह कितनी खुश होती होगी, कायदे आज़म की रूह कितनी खुश होती होगी, अकबर इलाहाबादी की रूह कितनी खुश होती होगी, मौलाना असद उमर की रूह कितनी खुश होती होगी, अकबर इलाहाबादी की रूह कितनी खुश होती होगी, मौलाना असद उमर रहमहुल्लाह ताला इनकी रूह कितनी खुश हो। हमारे जवान बेदार हो चुके हैं, जिनके दिल में हुजूर का प्यार, चेहरे पे सुन्नत की बहार और सर पे दस्तार, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। काफिर कांपता है, काफिर का चेला और करछा कांपता है, क्योंकि इकबाल ने कहा था ऐ फरंगी तो अपनी ही तहजीब के खंजर से खुदकुशी करेगा, तेरा हर आशियाना ना पायदार होगा, ना पायदार होगा। रमाया जो कुर्बान जाए, ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये असल इशारा इस तरफ था। फरंगी ने, गैर मुस्लिम ने मोबाइल को इजाद किया था। पहले टेलीविजन था, लाइट चली जाती थी, नौजवान फिर फिल्में ड्रामे छोड़ देता था, कोई और काम में मसरूफ हो जाता, मोबाइल दे दिया, फिर दूसरा मोबाइल दे दिया, फिर बैटरी बैंक दे दिया, ताकि हर वक्त वो नौजवान हुजूर का गुलाम बुराई की तरफ, फहाशी की तरफ रहे। लेकिन कुर्बान जाएं कि अल्लाह पाक का फिर निज़ाम है, अलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबादिल लफ़सदतिल अर्द। अल्लाह फरमाता है फिर ऐसा दिफा करता हूँ। कुर्बान जाएं ऐसा दिफा किस एतबार से? फिर अल्लाह का बंदा आता है, फिर इस एतबार से आता है, नौजवान है, मोबाइल वही है, लेकिन उसकी तकरीरें से वो मोबाइल भी पाक हो जाता है, दिमाग भी पाक हो जाता है, दिल भी पाक हो जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे जो हुक्म हुआ है किबला रिजवी साहब के आने तक जो है इसी तरह, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है, मैं कोशिश यही करता हूँ ताकि किसी के दिमाग या दिल पे उकताहट महसूस ना हो कि मौलवी स्पीकर में लगे ही बैठा है। लेकिन मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, दिल से जो बात निकले असर रखती है, पर ना भी हो ताकत परवाज रखती है। कख सवाद ना मिसरी अंदर खंडा मी चक डिठियां, पर ए ना सारियां गल्लां ना लो गल्लां सजण दियां बिठियां। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाएं, कायदे आज़म ने जवाब क्या दिया? हमें बात करने की जरूरत ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने सब जवाब दे दिए, सारी बातें कर दी। कौन शिद्दत पसंद है और कौन शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाएगा, तुमने किस एतबार से काम करना है, किसके लिए काम करना है। ये 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर जो गुजरा, ये फवाद चौधरी जो तकरीर कर रहा था, ये पाकिस्तान लिबरलिज्म के लिए बना। कायदे आज़म लिबरल था, वो 3 पीस पहनता था, दलील सुबह आमलेट नाश्ते में। ये मौलवी, इनका तो खद्दो खाल वो नहीं है, इनका तो नाश्ता वो नहीं है। मैंने कहा बदबख्ता, ये बता कोई बंदा बादाम लेने जाए, मूंगफली लेने जाए, पिस्ता लेने जाए,
चलगोजा लेने जाए, वो छिलका नहीं खाता, उसको गर्ज अंदर जो मगज है उससे। मैंने कहा जाहिर पेंट कोट हो या दस्तार जो बहुत, दिल तो मेरे मुस्तफा के साथ धड़कता था ना। मैंने कहा गंद की पैदावार है, गंद ही खाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए, कायदे आजम ने अपने बर्थडे पर जो तकरीर की थी 25 दिसंबर सन 1942 को, बच्चों को दीन पढ़ाएं। 2:30 बजे तक बेचारे नौकरी 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 नौकरी, 2:30 बजे के बाद फिर ट्यूशन, गुलामी 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 गुलामी। फिर कहते जी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, गुलाम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। मुशर्रफ के दौर में चेचनिया के जो सरबराह थे ज़ैलम खान, जब जो आए थे तो मुशर्रफ से जब मुलाकात हुई तो मुशर्रफ ने एक सवाल किया था। ने कहा इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी रियासतें आज़ाद हैं, कितने मुल्क आज़ाद हैं? तो उन्होंने फरमाया था 2 मुल्क आज़ाद हैं। क्या है? 2 मुल्क आज़ाद हैं। वो हैरान हो गया, 2 मुल्क आज़ाद हैं, कौन कौन से? उन्होंने कहा एक चेचनिया और दूसरा अफगानिस्तान। एक चेचनिया और दूसरा अफगानिस्तान। कुर्बान जाए, इस वक्त जो चेचनिया का जो सरबराह है उसका नाम है रमजान कादराई। और कभी सर्च कीजिएगा, जो जवान बैठे रश करेंगे, हम उन पर करेंगे, अपने बदबख्तों पर नहीं कर सकते हैं। जो मुल्क का सरबराह हो, बादशाह हो और चेहरे पे सुन्नत की बहार हो, सर ढपा हुआ, चेहरा नूर मुस्तफा से, वो बादशाह हुजूर का प्याला मुबारक आए और आला किस्म की गाड़ियां मंगवा के और बच्चों को जहाज जिस पर से उतरे बच्चे कुर्बान जाएं हुजूर की नात पढ़ते हुए, उन बच्चों में इसी सरबराह का बेटा भी हाफिज़े कुरान बन रहा हो, वो भी मौजूद हो, और बाप की अदाओं को देखे कि हुजूर के तबर्रुकात की इतनी ताज़ीम, एयरपोर्ट से लेकर जहां पर तबर्रुकात रखने थे, आप वीडियो देख सकते हैं, वहां तक लोगों की लाइन लगी हुई थी। जब सरबराह आ गया तो कौन पीछे रहेगी? या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है और जिंदगी फजूल है, हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो। कुर्बान जाए, ये हमारे बाबे हैं, ये हमारे बाबे हैं। मैं क्या तुसी अपने बाबे ले आओ, दिल फड़ के बह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने किसी का माल नहीं खाया, किसी पर जुल्म नहीं किया है। गंदम भी खालिस हो, घी भी खालिस हो, पानी भी मैनुअल वाटर फिल्टर से इस्तिंजे का, फिर भी शुगर भी उसी को है, दिल का अटैक भी उसी को है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी उसी को है, और हेपाटाइटिस भी उसी को। क्या लगा अजीब बात है। मैंने कहा गरीब बेचारा, उसका एक ही बर्तन है, उसी में ही सालन है, उसी में चाय है, उसी में आटा है, वही एक गिलास है घड़ा पड़ा हुआ, वही नलका है, उसको ना शुगर है बल्कि 2-2 मन की बोरी उठाता है। वजह क्या है? मैंने कहा जिनका माल खाया फिर मर्जे भी खा। मर्जे खाएगा ना जिसने मेहनत मजदूरी की है। मेरे आका ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला जब सलाम लिया ना, आपके हाथ सख्त थे,
तेरे हाथ से हुजूर रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, खुद मेहनत करता हूँ। जो बदबख्त बैठे हों कोठियों के अंदर, उनके एलची, उनके गुलाम, उनके तलवे चाट, ये बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, आसानी से समझ आ जाता है। बाज़ लोगों को इस लफ्ज़ पर गैरत आ जाती है। मैंने कहा गैरत आए तो दीन मुस्तफ़ा पे आनी चाहिए, तुम्हें गैरत आए तो ख़त्म नबुव्वत पे आनी चाहिए, गैरत आए तो गुस्ताख के सामने आनी चाहिए। मैंने कहा मेरे आका का फरमान है, मोमिन में 5 कुत्ते वाली, मेरे आका फरमाते हैं वो मोमिन के अंदर जो कुत्ते वाली 5 आते होनी चाहिए। पहली आदत अल्लाह युफारिक मिन बाबी साहिबी व इन सदर हो। मेरे आका फरमाते जिस तरह कुत्ता मालिक की चौखट पर हो और दिन में 100 मरतबा मालिक धुतकारता रहे, कुत्ता मरना तो गवारा करेगा, मालिक की चौखट से दूरी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने कहा तो कुत्ते से भी बदतर है। जी मैं फला हो, मैं फला हो, तेरा तारुफ फला फला 5 साल किसी के तलवे चाट के, उधर से तारुफ 5 साल किसी के तलवे चाट के, ओ गुलाम, ओ फ्लेक्स से लगा के रोटी खाने वाले, होश के ना खुल ले, पता नहीं जान किस वक्त निकल जाए। लेकिन कुर्बान जाए ना, कल हमें जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत कुछ भी हो, कल भी इस्लाम के साथ थे, आज भी इस्लाम के साथ है। दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया। एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है, हमारा इश्क मुस्तफा, हमारा इश्क मुस्तफा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक गुस्ताख रसूल वाले नाले को शिद्दत पसंदी मत समझिएगा। गांधी ने खत लिखा था कि हमारे हिंदुओं का ख्याल रखना, तो कायदे आज़म ने जवाब भेजा था। आपने फरमाया था द हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज इन पाकिस्तान will be treated with justice and generosity, but in light of Holy Quran and life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. कायदे आज़म ने कहा था गांधी, हिंदू ईसाई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखे, मजहब की बात है, मिर्जाइयत कोई मजहब नहीं, याद रखिएगा। ये खत्म नबुव्वत पर बहुत बड़ी डकैती है। एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद काफिर। ईसाई काफिर है, मुर्तद काफिर नहीं जब तक कि वो शायर इस्लाम या किसी भी मुकद्दसात की गुस्ताखी ना करे। ज़हन में रखिएगा। फेसबुक के कमेंट्स पढ़ पढ़ के, एडें पढ़ पढ़ के मुफ्ती बने फिर रहे होते, जिनको पता नबी और रसूल की तारीफ का नहीं, जिनको ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल भी सही नहीं आता। ये तो शादियों पर पोल खुलते हैं जिस वक्त इमाम साहब पढ़ाते आमन तो बिल्लाही व मलाइकती व रसूलिही या व रसूली है, हाइपर हो जाते, गुस्से हो जाते। मौलवी साहब ने नहीं, भाई आता है पढ़, खुद पढ़, तो कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां शशोपन में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा है तकबीर भी फितना। किसको रोएं? माँ बाप को रोएं, उस्ताद को रोएं, शेख को रोएं, किसको रोएं? तिफल से क्या बू आए माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। जब माँ का दूध ही नहीं पीना है, बकरी का पीना है, बकरी गैर ज़वील उकूल है, दूध का खुराक का असर होता है। माँ अगर ठंडी चीज खाए तो उसका असर दूध पीने वाले बच्चे पर होता है। जिस जानवर का दूध पी रहा है बच्चा, वो जानवर गैर ज़वील उकूल है, जानवरों वाली हरकतें ही करेगा, उसको हया तो नहीं आनी है। उसका लिबास, उसकी वज़ाकता, उसका खद्दो खाल, उसके मुंह से निकलने वाली बात, वो तो बेशुतर मुहार हो, बड़ा असर होता है।
हमारी कौम कमाने पे लगी हुई है जी, औलाद वास्ते कमा रहे, औलाद वास्ते तो कमा रहे। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आपने फरमाया नहीं, रिज़्क़ का सवाल नहीं करना, मैंने ये पूछना है, बता अपने अहल को नमाज का हुक्म दिया कि नहीं दिया तुमने। 8 बजे बच्चा तैयार होता है और मस्जिद कुरान के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए, बस रोटी कपड़ा मकान। माशाल्लाह आशिक़ रसूल है, बड़ी कोठी नाल आशिक़ रसूल नहीं बनता, बड़ी गाड़ी से आशिक़ रसूल नहीं बनता है, याद रखिएगा। आशिक आशिक हर कोई आके, आशिक बनता मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फक्तुलूहु फक्तुलूहु फक्तुलूहु। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क आसानी से नहीं मिलता। हमने तो दीन की खातिर एक जख्म न खाया, एक गाली न बर्दाश्त की, एक पत्थर नहीं, एक बात नहीं। और बात करें इश्क रसूल की, रौदुल अनफ में मौजूद है तो बैदा बिन जर्राह जंग उहद शरीफ के दिन हुजूर के खौल मुबारक धनस गया। आप फरमाते एक तरफ से मैंने दांतों से निकाला, 2 दांत मेरे टूट गए, फिर दूसरी तरफ से आप फरमाते यसरबु कमा यसरबु शन, फरमाते खून मुबारक हुजूर के रुखसार से इस तरह निकला जिस तरह मश्क फटती है और उसके अंदर से। लेकिन हज़रत मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो आशिक़ रसूल हैं जिन्होंने दौड़कर आगे आए और हुजूर का खून मुबारक नीचे नहीं गिरने दिया, पी लिया हुजूर की। ये कभी मंजर सोचिएगा, ये कभी मंजर सोचिएगा। ये जेडे छातियां चौड़ियां कर देना ऐ कर देंगे, को आगे तो आवे, को मुखालिफ पार्टी, बदबख्त ना होता, शर्म नहीं आती। बशर गुलामी में इज्जत का माना भूल जाता है, लानत का तो गले में डालकर खुशी से भूल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कौन अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, निगाहे कद मोमिन से बदल जाती है तकदीर। तेरी तकदीर बदलेगा बदबख्त जो खुद गुलाम है, जिसके फैसले अमेरिका में होते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाएं। हजरत साद मौला अली पाक फरमाते मैंने कभी नहीं सुना हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया हो, फिदा का उम्मी व अबी या साद। लेकिन फरमाते 1000 तीर मेरे आका ने उठा कर दिया हजरत साद को, और हर तीर मारने पर मेरे महबूब यही जुमला इरशाद फरमाते थे। वजह क्या थी? गुस्ताखों का। 1000 मरतबा मेरे महबूब ने हजरत साद को फरमाया, 1000 मरतबा, फिदा का उम्मी वाबी या साद। और तू गुस्ताखों के साथ यारियां। जी मौलवियां दे रोले ने, वो केड़ा मौलवियां दा रोला है? खत्म नबूवत मौलवियों का रोला है, नामूस से रिसालत की कुर्बानी मौलवियों का रोला है। दुख से कहना पड़ता है, मुसलमान को भी दलीलें देनी पड़ती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह। प्यारे सिद्दीक, उनके वालिद मोहतरम 90 साल अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हुजूर की बारगाह में एक जुमला कहा, एक थप्पड़ रसीद किया, नीचे जा गिरे। फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह। आका सब कुछ कुर्बान। सरकार ने फरमाया वालिद, अर्ज किया वालिद रसूल तो नहीं है ना। कलमा तो आका आप ही का पड़ा है, बचाना छुड़ाना तो आप ही नहीं है। आपके हाथ पर इस्लाम लाने वाले उबैदा बिन जर्राह 4थे नंबर पर प्यारे सिद्दीक पाक के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने वालिद की गर्दन काट कर दर मुस्तफा पे रखा। क्या बात है जी, शिद्दत पसंदी। मैंने कहा ला फतवा, रब ने कुरान नाजिल कर दिया था, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। मैंने कहा बता, रब ने तो कुरान नाजिल कर दिया, सोनिया जड़ा तेरे दामन न लगे प्यो नूं तां वंड सकदा, तेरा दामन नहीं छड़ सकदा। या नबी, या नबी, हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है।
मारा इश्क मुस्तफा या अली या अली। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। हजरत उमर पाक ने फरमाया, उबैदा बिन जर्राह 6 रुकनी कमेटी के सामने फरमाया 36 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी मेरा दिल चाहता है उबैदा बिन जर्राह को दे दूं। सोनिया 36 लाख तख्त अपना। फरमाया गैरत बड़ी उसने, वालिद की गर्दन काट के दरे मुस्तफा पे तख्त भी उन्हें सजदा। शिद्दत पसंदी, गुस्ताख के लिए नरम गोशा। अपना दुश्मन हो जात का, रिश्तेदारी का, बच्चों के साथ लड़ाई में भाई एक दूसरे के दस्तक गिरबान पड़ जाते हैं, लेकिन हुजूर का दुश्मन हो, याद रखिएगा जानवर को भी माफी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने सांप को मारा, मन कतल हय्यतन अकअन्नमा मुशरिका। फरमाया जिसने सांप को मारा, सांप को नहीं गुस्ताख को मारा। क्यों? क्योंकि ये शैतान को मुंह में डालकर अंदर जन्नत के ले गया था। मेरे प्यारे आदम से गद्दारी की थी। मेरे आका ने फरमाया जो इसको मारे, कुर्बान जाए, उसने किसको मारा? गुस्ताख को मारा, काफिर को मारा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद खुतबा जुमा शुरू फरमाया था, सामने दीवार पर सांप को देखा, खुतबा छोड़ दिया, भागे। मैं कहा हुजूर जुमा, फरमाया जुमा फिर भी हो जाना, गुस्ताख ना निकल जावे। फरमाया जाए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। छिपकली एक झटके में मारे, दूसरी सांस ना आए, मेरे आका फरमाते 100 नेकियों का सवाब मिलता। छिपकली, एक गिरगिट, कौड़ किरला, काबे की छत पर भी इसको माफी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मेंढक की आवाज जब सुनो ना, बड़ी अजीब सी आवाज होती, मेरे आका ने फरमाया गाली मत दो, क्योंकि जब भी बोलता है जिक्र खुदा करता है। फरमाया इसको गाली भी मत दो, इसको मारो भी मत, ला तक्तुल दिफा दो। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों? साहबा ने पूछा क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुंह तो छोटा है, कद काठ भी छोटा है, जिस्म भी छोटा है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस आग में डाले गए, आग बड़ी थी, मशवरा मीटिंग नहीं की इसने, मेरा कल्ला मुंह की करेगा, मैं कल्ला की कर लांगा, पानी तक मेरे को सिर्फ चंद कतरे आनगे, एडी आगे बुझनी नहीं है, तो लिहाजा मैं जरूर अपने आप नू सेका लाना। उन्हें कहा सोनिया मुंह मिलिया तो है, मैं जिन्नी खिदमत कर सकता मैं करांगा। चलो तासुब है कयामत, तबीयत में चीज डाल दी, कोई बंदा मेंढक को नहीं मारेगा ते कौड़ किरले नू छड़ेगा। ये तबीयत और मिजाज में ये चीज है। ये गुस्ताख कुर्बान जाए माफी नहीं है, और मेंढक कुर्बान जाए जिसने इतनी खिदमत की हो, और जो लाहौर से चल के वजीराबाद गया कुछ नहीं मिलेगा, जिसने गोलियां खाई हो कुछ नहीं मिलेगा, जिसने हुजूर की खातिर जख्म कुछ नहीं मिलेगा। ये तो कब्र में हुजूर ने पूछना है, 8 दंदान मुबारक शहीद, और यहां जो जख्म मुबारक मेरे आका ने फरमाया बता तेरे जिस्म पर भी कोई जख्म है मेरे दीन की खातिर, बता तेरी शक्ल नहीं बिगड़ी, तू शराबे पीता, जना करता, धोखे देता, रात को छुपके से लोगों को धोखे देता, सुबह काटन का सूट गाड़ी में बैठता, लोग चौधरी साहब, खान साहब, मलक साहब, लोग इज्जत से बुलाते, बदबख्ता दीन के लिए क्या किया, इज्जत कहां से लूटी तुमने। लेकिन याद रखिएगा मेरे आका फरमाते जब कब्रों से निकलेंगे मेरी उम्मत के कुछ लोग, वल्लदी नफ्सी बियदी लियखरुजुन्न मिन उम्मती मिन कुबूरिहिम फी सूरतिल क़िरदति वल खनाज़ीर बिमदाहनतिम फिल मआसी व कफ़्फ़िहिम अनिन नाश। मेरे आका ने फरमाया, कंजुल उम्माल की रिवायत है, जब उम्मत मेरी कब्रों से निकलेगी कुछ लोग बंदरों की तरह होंगे, कुछ खिंजीरों की तरह होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने कसम उठा के ये बात फरमाई थी। हुजूर वो कौन होंगे? मेरे आका ने फरमाया जिनको मनसब मिला,
इक्तिदार मिला, इख्तियार मिला, जिनसे लोग डरते थे, बात मानते थे, सुनते थे, लेकिन बुराई से रोका नहीं, नेकी का हुक्म नहीं दिया। जिनका एक ऐलान हो लोग मास्क चढ़ा लें, एक ऐलान हो मस्जिद में नमाज का मजाक उड़ाया जाए, जिनका एक ऐलान हो और उम्मत का फर्जी रोजा छूट जाए, जिनका एक ऐलान हो 40-40 साल एतकाफ में बैठने वाले मोतकिफीन घसीट कर बाहर निकाला जाए, जिनका एक ऐलान हो और माह रमजान में इमाम की नमाज तोड़वा कर मुसल्ले के ऊपर कान पकड़ा के उसको पुलिस वाले मारे। क्यों? तरावियों में अफराद ज्यादा क्यों हुए? हमने तो इतने अफराद कहे थे, उनका अगर एक ऐलान होगा तो फिर लोग नमाज भी पढ़ेंगे, लोग ज़कात भी देंगे। हमें भी कोई बताए ना, हमें भी कोई बताए। औरंगजेब आलमगीर, हमें लोग कहते हैं मौलवियों का क्या काम है सियासत में। मैंने कहा बता, फजलुल रहमान भी मौलवी है कि नहीं है? सिराजुल हक मौलवी है कि नहीं है? नूरुल हक मौलवी है कि नहीं है? मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा इकबाल पढ़, इकबाल पढ़। इकबाल फरमाता है कौमों की तकदीर वो मर्दे दुर्वेश जिसने न की सुल्तान की बारगाह। आले नजर करेंगे ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। ये सुरूर, ये मदरसा, ये जवां, ये रानाई, इन्हीं की निगाह से है मैं खाना फरंगाबाद। खरीद सकते हैं हम भी दौलत परवेज, लेकिन ये खुदा की देन है गमे सरमाए फरहाद। ये रमूज़े कलंदरी फाश किए मैंने कि फिक्र मदरसा व खान का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोशिश किया करें। नारे तहकीक जो है हमारी महफिल में बहुत कम हो चुका है, तो ये तरतीब को भूलिएगा मत, ये ज़हन में रखिए, ये बहुत ज्यादा मसला। या रसूल हक चार या गौसे आजम दस्तगीर जारी रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ज़हन में रखिएगा। सुन्नियों की फसलों को काला धेला भी लगा हुआ, अमेरिकन सुंडी भी लगी हुई, ये दोनों चीजें समझ गए होंगे अहले इल्म जो बैठे हैं। काला धेला भी लगा हुआ है और ये जो फसलें काश्तकारी करते हैं वो समझते हैं, और उलमा भी इस चीज़ को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ना दिल काले हैं, दिल काले को लो मुंह काला चंगा जे तू यार पहचाने हूँ। बाज इल्म दे करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो, पढ़िया इल्म वदी मगरूरी अकल भी गया तुलवा हूँ, भूलिया राह हिदायत वाला नफा न कीता दोवा हूँ। कुर्बान जाए हक बहुत सरकार ने भी रश किया है नबी वालों पर, दुनियादार पर नहीं। फरमाया कुर्बान जाए मैं कुर्बान तेनाते बाहू जिना मिलिया नबी सारा। क्या बात है जी, साढ़े वास्ते इन्ना इल्म काफी है, ईमान नाल है, इतना इल्म काफी है। ये तो बेचारे जेडे सवेरे तो शाम तक ट्विंकल ट्विंकल माँ खुश हो रही है, मेरे बच्चे को पोएम याद है, मेरे बच्चे को जनाब जी ऐसे याद है, हर बार अंग्रेजी बोलता है, फलां बोलता है। यार क्या बात है, क्या बात है। इमाम ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताला, आप जब अपने मामू जान के पास पढ़ के आते थे ना, आपकी अम्मी जान पूछती थी बेटा कौन कौन से तफसीरी अकवाल पढ़ाए, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, बेटा ये नहीं पढ़ाया, नहीं अम्मी जी ये नहीं पढ़ाया, नहीं अम्मी जी ये नहीं पढ़ाया, नहीं अम्मी जी। और मैं चलो नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। कुर्बान जाए इनके वालिद थे, इनके नाना जान थे, इनकी वालिदा के वालिद और इनके नाना जान इमाम ज़ैनुद्दीन नाना जान थे शेख अबुल फर्ज रहमतुल्लाह अलैह ताला। उनकी किताब थी अल जवाहिर, किताबुल जवाहिर 30 जिल्दों में थी। कुर्बान जाए आपके वालिद ने कहा इमाम ज़ैनुद्दीन, रमा तेरी अम्मी को कुरान भी याद है और तेरे नाने की 30 जिल्दों वाली कुरान और हदीस वाली किताब भी याद है। कहां से ढूंढ के लाए आसिमा है, कहां से ढूंढ के लाए? जिनको पहली रात तोहफा ही मोबाइल का मिले, कहां से ढूंढ के लाए? हमारी और आपकी माएँ ईमान से, बशमूल मेरे किसी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। घरों के निज़ाम 8 बेटे 4 बेटियां, सास ससुर, तकरीबन 15 अफराद घर के,
एक चूल्हा, रोटी सबको मिल रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे, सास ससुर की खिदमत भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? वजह ये थी सुबह तहज्जुद के वक्त कुरान भी खुलता था और नमाज भी पढ़ी जाती थी। अब नहुसत घरों में आ गई। रात को टीवी देखते हुए बाबा, तबसरे देखते हुए बाबा सो गया, सुबह उठता है अखबार पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है। अगर कहें ओ बाबे कुरान पढ़ ले, कुरान, उनका याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, मेरा हाफजा कमजोर है। क्या हाफजा कमजोर है? बेनवीर की हिस्ट्री याद है, हाशिम की सियासत याद है, तुझे खानदान के नाम याद है, खिलाड़ियों के, अदाकारों के, गुलकारों के नाम याद है, कुरान याद नहीं। याद रखिएगा, एक बुजुर्ग से एक बच्चे ने कहा था, दादा जान मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे भूल जाता है, मैं तफसीर पढ़ता हूँ मुझे भूल जाती है, मैं किताब का मुताला करता हूँ मेरे कुव्वत हाफजा में सही मुस्तहकम नहीं होता, लिहाजा मैं क्या करूँ? फिर बाबे ने मिसाल दी, पहाड़ी पे रहते थे, कुर्बान जाए उन्होंने कहा बेटा नीचे से पानी भर के ला। टोकरी थी सुराखों वाली, नीचे से पानी भर के ऊपर जाता, पानी गिर जाता, फिर नीचे पानी, फिर गिर जाता, फिर नीचे, फिर ऊपर। ने कहा पानी तो ठहरता ही नहीं। दादा जान से अर्ज किया, दादा जान ये देखिए टोकरी, पानी नहीं ठहरता। फरमा बेटा चलो पानी नहीं ठहरा, लेकिन कोई फर्क नजर आया? जी दादा जान टोकरी चमक रही है। फरमाया बेटा तुझे मिसाल देना चाहता था, अगर पानी नहीं रुका टोकरी में, लेकिन बार बार पानी लगने से टोकरी जिस तरह चमक गई है, कुरान याद ना रहे, पढ़ता रहना, तेरा दिल चमकता रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुर्बान जाए, हमारे सीने में ठंड इन लोगों को जो इस जज्बे से, इस मोहब्बत से नारा लगाते, क्योंकि ये नारा भी ऐसे नहीं लगता है दिल से। इश्क ऊ तवाना मी शवत, खाक हम दोषे सुरैया मी शवत, आशकाने ऊ जे खूबाने खूब तर, खुश तरो जेबा तरो, महबूब तर तूर मोजे अज गुबारे खानायश काबरा बैतुल हरम काशानयश, हर शबीस्तान हिरा खिलवत गजीद कौम आइनो हुकूमत आफरीद। कुर्बान जाए, इकबाल फरमाते हैं जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा की ग़िज़ा खाई हो, रोटी ना भी लभी नारा एवें लाण गए, उत्थे फिर 11,000 वोल्ट दे कंटेनरां च भी करंट होएगा, उन्होंने भी चक के परे मार देना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तमाम दोस्त तशरीफ रखो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद, दीन आया, दीन आया, दीन आया, फक्तुलूहु, फक्तुलूहु, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशुमार, 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 फक्तुलूहु, फक्तुलूहु, फक्तुलूहु। सुभान अल्लाह जी। मेरी बात का इख्तिताम जी, क्योंकि किबला के ही मुंतजिर थे, बस कोशिश करें दीन मुस्तफ़ा के लिए, किसी की ज़ात के लिए नहीं, क्योंकि 72 साल इस मुल्क के साथ इस्लाम कैद में है, हमने कैद आज़ाद करवाना है। बिल्कुल, हाँ, ये ज़हन में रखें, क्योंकि कायदे आज़म ने भी यही फरमाया था। आपने फरमाया था, आवर आइडियल एंड आवर फाइट नॉट हार्म एनी अदर कम्युनिटी, वी स्टैंड फ्री इस्लाम एंड फ्री इंडिया। आपने फरमाया हमारी लड़ाई, हमारा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस्लाम को आज़ाद करवाना, ये हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह हमारी खिदमत भी, हमारी जाने भी, सब कुछ। अगर बाप कहे तू नाफरमान हो गया है, मैं किसी और पार्टी के साथ, तू और पार्टी के साथ है, तू नाफरमान है, कुरान हदीस मौलवियों ने यही सबक दिया है, कुर्बान जाए, कोई मसला नहीं। अगर बाप धुतकार दे, कहे तू मेरा है ही नहीं है, फिर उसको यही जवाब देना है, मैं पुत हाँ बाबे आदम दा, ये वोट है बाबे खादिम दा। बस उसको यही बात कर दें। हाँ, ये ज़हन में रखेंगे। बिल्कुल नहीं, आज तक अगर दुनियादारी के लिए इतना कुछ किया है, अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह गाजी साहब का पाकीज़ा खून है। अगर वक्त लग जाएगा कोई मसला नहीं। 1857 से 1947 तक भी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, घाटे का सौदा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तासुबह क़यामत। लेकिन कोशिश करें अपने रिश्तेदारों से, महल्लादारों से हाथ जोड़ने पड़ जाए, झोली फैलानी पड़ जाए दीन मुस्तफ़ा के लिए। हाँ, दीन मुस्तफ़ा के लिए। ये बिल्कुल किसी एतबार से सुस्ती नहीं होनी चाहिए, शर्म भी नहीं करनी। लेकिन दस्तक अगर वादी ताइफ तक मेरे आका तशरीफ ले जा सकते हैं, और वहाँ 21 दिन जो हुजूर के साथ हुआ, और जो एक औरत वहाँ, एक सहाबिया जो शहीद हुई, जिनका वजूद पूरा बाप ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जामिल मौजज़ात में मौजूद है, एक एक टुकड़ा हुजूर चुनकर अपनी चादर मुबारक में डाल रहे थे और अपनी रहमत बरस रही थी। मेरे आका ने फरमाया, साहबा देखा, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आपने मुझे बचाया नहीं। जिस रब का मैंने कलमा पढ़ा है उसने मुझे बचाया नहीं। लेकिन कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, शराब इश्क अहमद में कैसी कैफ मस्ती है, जान देकर भी 2 बूंद मिल जाए तो फिर भी सस्ती है, फिर भी सस्ती है। बस कोशिश करें, अल्लाह ने आपको चुना है तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तासुबह क़यामत, इंशाअल्लाह, क्योंकि गाजी साहब का कर्ज हमने अदा करना है। गाजी साहब ने आखिरी वक्त यही फरमाया था, उम्मत का कर्ज मैं अदा कर रहा हूँ और उम्मत मेरा कर्ज निज़ाम मुस्तफ़ा की सूरत में चुकाएगी। हाँ बिल्कुल। गाजी साहब के बारे में आखिरी बात कर दूं, बाज़ लोग बड़ी जारहाना अंदाज में गाजी साहब की गुस्ताखी करते हैं, हमारा दिल जख्मी होता। ये दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी नहीं है। कायदे आज़म ने जो जवाब दिया था, फरमाया था हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज, फरमाया हिंदू हो कोई भी हो, लेकिन याद रखे पाकिस्तान में रहेगा तो बंदे का पुत्र बन के रहेगा। अगर इस्लाम पर उंगली उठाई तो फिर कुरान और हदीस के मुताबिक मनसब बन नबीयन, ये कायदे आज़म का फरमान है, याद रखिएगा। अगर इल्म दीन के हाथ में था, जो काजी साहब के हाथ में बंदूक थी उसका नाम क्या था? SMG। हमने तो नहीं बनाई, ना मौलवियों ने बनाई, ना बाबा जी ने उनके हाथ में दी थी, ये तो महकमों ने ही दी थी ना। SMG, सजाए मौत गवर्नर नाम था। मैं ईमान से कर रहा हूं, मैं बिल्कुल, आप किताब पढ़ के देखें, बिल्कुल। फिर जेदे उत्ते जेदा नाम लिखा हुए उन्होंने लबड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। गाजी साहब का पाकीज़ा खून है, ये जो इश्क वलवला, ये मोहब्बत जो नजर आ रही है, ये गाजी साहब का खून है। इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह। सानू तांग मदीने वाले दी, उस उम्मत दे रखवाले दी, ना सुन किसे मुंह काले दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं जिंद किसे मुंह काले दी,
ए जिंद है कमली वाले दी, नहीं जिंद किसे मुंह काले दी, ए जिंद है कमली वाले दी, और नहीं पर्ची गटर ते नाले दी, ए पर्ची रिजवी वाले दी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक